हेलो गाइस, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लेक्चर 2 है जिसमें आपका स्वागत है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपके आईसीएसआई की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आज प्रो राटा अलॉटमेंट देखेंगे, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट जिसको कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओके, इसमें हम अपना चार्ट प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर हम कॉल इन अरियर का भी इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन है और क्या कहते हैं, इसमें 4 फीचर का भी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन 3 है आपके बुक का। चलिए हम इसको रीड करते हैं। MS हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड was registered with a capital of rupees 1 crore divided into equity shares of 100 each. The company offered to public 50,000 shares at a premium of rupees 20 per share. The amount of shares was payable on 25 on application, 50 including 20 premium on allotment, 20 on first call, 25 on final call. Applications was received for 75,000 shares. Sorry, आप देख रहे हैं 50,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने ऑफर किया था पब्लिक को शेयर्स देने के लिए, और आ कितने गए? 75,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब प्रो राटा अलॉटमेंट होगा कि नहीं, आगे पढ़ते हैं। शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब 50,000 के 50,000 शेयर्स दे दिए किनको? 75,000 को। ठीक है, जिन्होंने 75 के लिए अप्लाई किया था। कांति भाई हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स did not pay the allotment money. He also failed to pay the first call. ठीक है, पे नहीं किया इन्होंने और his shares were forfeited. उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं किया गया, उसके बाद उनके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। ठीक है, फाइनल कॉल की बात नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्या कहते हैं, शीतल was holding 200 shares, did not pay the first call. ओके, शीतल जो 200 शेयर होल्ड कर रही थी, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, फाइनल कॉल मेड ही नहीं हुई, एंट्री ही नहीं पास हुई फाइनल कॉल की। तो एक काम करते हैं जल्दी से, अब वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला था कि मैं अपना वर्किंग नोट आपको बताऊंगा। नोट 1 डालते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ extra application amount towards allotment and एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट, यानी कि 75,000 के लिए अप्लाई किया लोगों ने, 50,000 मिले, लेकिन 75,000 वाले शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए उनको 50,000 भी दिए, मतलब एक्स्ट्रा 25,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, एप्लीकेशन 25 रुपीज़ पे। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, जब वो अलॉटमेंट हम लोग उनसे मांग रहे होंगे। ठीक है, हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और कॉल में एडजस्ट करेंगे। अगर अलॉटमेंट में ज़्यादा बैठ गया तो, अगर अलॉटमेंट कम बैठ गई तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट से। चलिए बनाते हैं एसएन नंबर पर्टिकुलर्स। ओके, ए शेयर्स अप्लाइड, आपको एग्जाम में भी इसी फॉर्मेट से चलना है। 75,000 लोगों ने अप्लाई किया बी, लेकिन हमने अलॉट कितने किए कंपनी ने? शेयर्स अलॉटेड 50,000, राइट? सो सी एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हुए हैं? ऑफ कोर्स 25,000 शेयर्स के। डी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बैठ गया? कितना एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी लेके बैठ गई है? कंपनी लेके बैठ गई है एक्स्ट्रा अमाउंट। आप सी को, अगर आप एप्लीकेशन कितने की थी? 25 रुपीज़ की थी। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25,000 इंटू
25, 6 lakh, it is coming 6,25,000, 6,25,000 रुपए कंपनी पे एक्स्ट्रा पड़े हैं और कंपनी कह रही है कि हम इस अमाउंट को अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में पूरा नहीं बैठा तो कॉल्स में डाल देंगे। ठीक है, चलिए डालते हैं। ई अलॉटमेंट कितने की ड्यू हुई, अभी पता लगाते हैं। अलॉटमेंट ड्यू यहीं कर लेते हैं सॉल्व, इसलिए हमें एंट्री एकदम फ्लुएंटली करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे, जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, एग्जाम जल्दी जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू यानी कि बी, अलॉट शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स पे जाएगा, तो बी इनटू अलॉटमेंट अमाउंट कितने का है 50 रुपी पर शेयर, 50। ओके, सो it is coming 25 lakh rupees. Okay, 50,000 into 50, 25 lakh rupees. F, अब हम इसमें लेस कर देते हैं ये एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, जो कि हमने बोला था कि आप पैसे दे दो, हम आपको लौटा नहीं रहे हैं, हम इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, बाकी का पैसा आप ले आना। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट इसी का मतलब होता है प्रोराटा। ठीक है, कि हम बाकी के कॉल्स में जब आपको मंगवाएंगे उसी में हम एडजस्ट कर देंगे, आप बाकी का जो बचा हुआ पैसा होगा वो ले आना। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है 6,25,000 रुपए। ठीक है, इसको क्या हुआ जी, अब अलॉटमेंट रिसीवेबल, अब कितना रिसीव करना है कंपनी को ये है। ठीक है, ये बनता है आपका 18,75,000। ओके गाइज, 18,75,000 रुपीज बनता है एच। अभी मैं समझाने के लिए बहुत स्लो चल रहा हूँ, जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे, आप बहुत फास्ट बनाएंगे इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया। ठीक है, किन्होंने नहीं दिया, कांति भाई, तो क्या हो गए, कॉल्स एंड अरियर हो गए। अलॉटमेंट नहीं दिया ना, इतना बोला कि चलो इतना लेके आ जाना, इतना एडजस्ट कर रहे हैं तुम्हारा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया उन्होंने, लेकिन अभी अलॉटमेंट की बात चल रही है, तो 500 इंटू 50, 25,000 है ना। नहीं, 25,000 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, अलॉटमेंट 25,000 पे नहीं लिख सकते, उन्होंने 25,000 नहीं दिया। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 500 शेयर्स उनको अलॉट हुए थे। ठीक है, और हमने बोला था कि हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ कि अगर 500 शेयर्स उनको अलॉट हो रहे हैं, ये देखिए, अगर उनको 500 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, ओके, $75,000 को 500 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो 500 को कितने होंगे 750 शेयर्स, राइट। सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अगर अलॉटेड चाहिए होता हमें तो ऊपर अलॉटेड, नीचे अप्लाइड, अप्लाइड। ओके, अब यहाँ पे कितने 750 उन्होंने अप्लाई किए होंगे कांति भाई ने। ठीक है, तो एक्स्ट्रा शेयर्स पे कितने पैसे भर रखे हैं उन्होंने, 250 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसे भर रखे हैं, लेकिन एक्चुअल पैसे कितने भर रखे हैं, अभी मैं 250 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाता है 6,250। ठीक है, ये सारी बातें पता है क्यों चल रही है, मैं डायरेक्टली 25,000 लिख सकता हूँ कि अलॉटमेंट पे 25,000 नहीं दिए उन्होंने। ठीक है, 500 इंटू 50 जो उनका अलॉटमेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में 25,000 नहीं दिए, एक्स्ट्रा शेयर्स पे भी उन्होंने पैसे भरे थे, क्योंकि हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, यानी कि 250 इंटू 25, 6,250। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट भी भरा था। अलॉटमेंट कितने की ड्यू हुई उनकी 25,000 की, अभी बताया है ना, यानी कि
50 इंटू 500, तो 25,000 की अलॉटमेंट उनकी दी हुई। 500 शेयर्स बोला था ना, बी इंटू 50, 25,000। इसमें हम एक्स्ट्रा मनी माइनस करते हैं 6250। तो एक्चुअली में कांति भाई को कितना लाना था? एक्चुअली में लाना था 18,750। 25,000 नहीं था बनता था उनका, एक्चुअली में बनता कितना था? नेट अलॉटमेंट 18,750। वो 18,750 भी नहीं लाए, तो हमको एक्चुअली में 18,750 माइनस करना है। कितना बेनिफिट हो रहा है हमको इस चार्ट का, आप देख रहे हैं। अब हमारा एक्चुअल में ABCDFGHI नेट अलॉटमेंट कितना हमें रिसीव हुआ, अलॉटमेंट मनी वो पता चल चुका है, ठीक है। और वो है 18,56,250। दिस इज द चार्ट, ओके। एंड हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसमें जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। Journal entries in the books of MS Herbal Plantation Limited, okay. SN number, particulars, credit amount, debit amount, right? चलिए तो अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है, एक एक करके। फर्स्ट एंट्री इज, अब हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो हम डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं रिकमेंड करूंगा अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझना है एंट्रीज का, कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं शेयर कैपिटल की इशू की एंट्रीज, लेकिन मीनिंग समझना है तो आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। कितना? अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट को गो थ्रू करना, ओके। 75,000 इंटू 25, ओके, इतना ही पैसा मिला। कितना होता है? 75,000 इंटू 25, 18,75,000, राइट। शेयर application account debit to share capital account। कितना? 18,75,000। लेकिन कैपिटल में कितना जाता है? जितना हमने अलॉट किया है। कितना अलॉट किया है? 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, क्या कहते हैं, 25 पर शेयर पे, ओके। तो कितना अलॉट किया है? 12,50,000 होता है। 12,50,000 के शेयर्स हमने अलॉट किए हैं। एक्स्ट्रा कितना था? हमने निकाला था एक्स्ट्रा, देखिए 6,25,000 मिल रही है चार्ट की मदद। 6,25,000 डायरेक्टली हमने क्या बोला कि हम लोग एडजस्ट करेंगे किस में? अलॉटमेंट में। तो लिखिए नाम, अलॉटमेंट टू शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट 6,25,000। एंट्री बीइंग एप्लीकेशन
money transferred to share capital account, राइट। तीसरी एंट्री पास करते हैं शेयर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी था, तो यहाँ भी सिक्योरिटीज, ये सब डेबिट में क्रेडिट में क्यों आ रहा है, किसी लिए आ रहा है। तो अगर आप बेसिक्स की एंट्री देखेंगे, बेसिक्स के लेक्चर देखेंगे, उसके बाद मेरा पहला लेक्चर देखेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बीइंग allotment money due and transferred to share capital account, राइट। कितने का अलॉटमेंट ड्यू था? 50, ओके। बी इंटू 50 कितना? 25 लाख, ओके। तो 25 लाख, जिसमें से कैपिटल कितने का था? 30 रुपए पर शेयर का था। तो 50,000 इंटू 30, इट कम्स टू 15 लाख, एंड 50,000 इंटू 20, इट कम्स टू 10 लाख। ये चला गया रिजर्व में, ओके। नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी देखिए, हमने अगर ये चार्ट नहीं बनाया होता ना, तो इस एंट्री में हमको क्या करना पड़ता? हमको सबसे पहले 25 लाख रुपीज में से, यहीं इसी एंट्री में से 6,25,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया उसको डिडक्ट करना पड़ता, जिसमें आता हमारा 18,75,000। 18,75,000 में से जो कॉल इन अरियर है, फिर हम ये अमाउंट जो है इसको अलग से निकालते, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट और मेस्ड अप हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तब जाके हम पे मिलता 18,56,250, राइट। लेकिन हमने डायरेक्टली अपने चार्ट में निकाल लिया है 18,56,250, हमने सब कर दिया है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा अमाउंट एडजस्ट कर दिया, हमने कॉल इन अरियर माइनस कर दिया है, तो हम डायरेक्टली इस अमाउंट को लिख सकते हैं 18,56,250, 18,56,250। नरेशन आएगा बीइंग allotment money received except on 500 shares, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स हेल्ड बाय कांति हेल्थ। नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। चलिए शेयर फर्स्ट कॉल पे आते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इस पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो डायरेक्टली टू शेयर कैपिटल अकाउंट बस। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी due and transfer to share capital account, right? कितना? 50,000 into 20, it comes to 10 lakh rupees. चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर आप चार्ट नोटिस करेंगे, तो अगर यहाँ पे अलॉटमेंट जो ड्यू हो रहा है 25 लाख है, अगर ये 6 लाख होता मान लीजिए, और एक्स्ट्रा अमाउंट एडजस्ट करता हूँ मैं 6,25,000 एक्स्ट्रा बचता, तो मैं उसको आगे लेके चलता, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल, आगे लेके चलता उसको मैं, ठीक है। नेट अलॉटमेंट रिसीव होने के बाद यहाँ पे मैं लिखता फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू में मैं 25,000 माइनस करता, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, इसलिए मैंने फर्स्ट कॉल नहीं लिखा। यहाँ पे मैं इसलिए आगे बढ़ सकता हूँ डायरेक्टली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल
account being first call money received एक्सेप्ट, नहीं हुआ ना रिसीव कुछ ना कुछ, जी बिल्कुल, एक्सेप्ट ऑन यहाँ पे आपके 500 शेयर्स पे भी पैसे नहीं दिए उन्होंने, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, एंड 200 शेयर्स पे शीतल भी आई है जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट दे दिया था उन्होंने लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया ऑन, तो टोटल आप लिख सकते हैं 700 शेयर्स, 500 प्लस 200 700 शेयर्स, ओके। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 50,000 शेयर्स थे जिसमें से 500 नहीं दिए, 200 भी नहीं दिए, इंटू 20 that comes to 9,86,000, इतने ही मिले, राइट। खुद बोला है कि फाइनल कॉल मेड ही नहीं हुई, यानी कि कॉल्ड अप कितना हुआ है सिर्फ 75, ठीक है, 75, और अगर प्रीमियम मिला के बोलो तो 95। फोर फीचर बोला कि ये 500 शेयर फोरफिट कर लिए गए, शीतल के नहीं बोले लेकिन कांति भाई के बोले कि 500 शेयर फोरफिट कर लिए गए, तो मेरे को फोर फीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। फोर फीचर की एंट्री करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं अभी। फोर फीचर की एंट्री पास करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए बन रहा है, आप जब एंट्री पास करेंगे तो आप बहुत क्विकली प्रोसेस कर पाएंगे इस चीज़ को, इसीलिए स्टेप्स टू फोर फीचर एंट्री, ओके। स्टेप 1, reduce the capital by called up amount, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है, फेस वैल्यू नहीं लेना है, कॉल्ड अप अमाउंट है उससे रिड्यूस करना है आपका शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो था वो जो बढ़ाया था हमने 2 शेयर कैपिटल किया था, उसको अब कम करने का टाइम आ गया, यानी कि डेबिट करने का टाइम आ गया। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, कम हो रहा है तो डेबिट करो, ठीक है। रिड्यूस द कैपिटल बाय कॉल्ड अप अमाउंट से करना है, ओके। फिर हमने करना है रिसीव, है ना, जितना अमाउंट हम रिसीव कर पाए, यानी जितना अमाउंट हम फोरफिट कर पाए उतना फोरफिट कर लीजिए, ओके। अमाउंट रिसीव करना है हमें, अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट प्रीमियम, प्रीमियम छोड़ के अमाउंट जो रिसीव होगा वो फोर फीचर अकाउंट में जाएगा। जो भी रिसीव हो रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इनकम समझो, इनकम का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, 2 शेयर 4 फीचर इसीलिए होता है। और रिवर्स करना है, रिवर्स करने हैं जो जो हमें नहीं मिला, ठीक है। रिवर्स द अमाउंट नॉट रिसीव, क्योंकि हमने उसको डेबिट कर दिया था, हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। अगर आप देखें तो शेयर अलॉटमेंट जो है हमने डेबिट कर दिया था, और इसके अंदर 500 18,750 है जो हमने निकाला, ओके। तो हमें वो रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम इसको रिवर्स करते हैं, चलिए ये तीनों स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ओके। शेयर कैपिटल रिड्यूस कर देता हूँ, रिड्यूस करते हैं तो डेबिट करते हैं, बताया था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा, कितना आएगा आपका, कितना 500 इंटू 75 क्यों मैं आपको बताता हूँ। 25 एप्लीकेशन पे, फिर आपका 30 मैंने बताया था प्रीमियम नहीं आएगा तो अलॉटमेंट पे 30 कैपिटल, ओके, एंड फर्स्ट कॉल पे 20, फाइनल कॉल मेड ही नहीं हुआ तो कॉल्ड अप कितना है 75 इंटू 500 दैट कम्स टू 37,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको आप एक सेकेंड रोकिए, हम स्टेप 2 की तरफ चल रहे हैं। जो अमाउंट रिसीव हो गया है उसको
क्रेडिट कीजिए टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, कितना रिसीव हुआ हमने नहीं निकाला, हम निकालते हैं। वर्किंग नोट टू अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट स्टेप्स फॉलो करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे हम पहले एक बेटर फॉर्म बना लेते हैं, राइट। ए टोटल अमाउंट रिसीव, अभी तक कितना अमाउंट रिसीव हुआ इन 500 शेयर्स पे। ठीक है, तो 500 शेयर्स इंटू ₹25 एप्लीकेशन पे तो रिसीव हुए हैं ना, प्लस 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 एक्स्ट्रा जो अमाउंट था वो भी तो रिसीव हुआ। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट पे आप अगर चार्ट देखेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे पैसे मंगवाए थे, राइट। यानी कि ये एक्स्ट्रा शेयर्स पे भी पैसे कंपनी ने ले लिए थे, तो हम एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन पे अमाउंट पे आया है उसको भी काउंट करेंगे फोर फीचर में, राइट। तो ये आपका आ जाता है 18,750। इसमें हम लेस करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव इफ एनी। सिक्योरिटीज प्रीमियम किस पे था? सिर्फ अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट दी, अलॉटमेंट ही तो नहीं दी तो कुछ नहीं रिसीव हुआ। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हमें 0। सी आ गया, अमाउंट फोरफिटेड। कितना अमाउंट फोरफिट कर लिया? 18,750। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी एंट्री में। तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना लिखूंगा? 18,750। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था रिवर्स द अमाउंट नॉट रिसीव। जो पैसा नहीं मिला उसको रिवर्स करना है। ओके, चलिए रिवर्स करते हैं। क्या क्या नहीं मिला? सबसे पहले हमने क्या खड़ा किया था? अलॉटमेंट खड़ा किया था, उसका 25 लाख के अंदर ही है। ठीक है, तो उसको रिवर्स करेंगे तो टू शेयर अलॉटमेंट होगा। फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल भी खड़ा किया था, हमें नहीं पता था, ड्यू का एंट्री पास किया था कि नहीं देगा, है ना। तो उसी के अंदर है ये भी अमाउंट, तो ये भी नहीं दिया। चलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रिवर्स कर दिया जो पैसा नहीं मिला। ठीक है, कितना कितना नहीं मिला आपको? ये नहीं मिला 18,750। ये वाला जो अमाउंट है आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला, राइट। और फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला? इट इज़ 500 इंटू 20, ये आ जाता है आपका 10,000 रुपीज़। डिफरेंस है 47,500 आ रहा है इधर, यहाँ पे 37,500 आ रहा है, 10,000 का डिफरेंस है। तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो नहीं मिला। अगर आप अलॉटमेंट की बात करें, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला। और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमने क्या किया था? खड़ा किया था। ठीक है, तो नहीं मिला। क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने स्टेप 3 आपको बताया था, रिवर्स करना पड़ेगा उन अमाउंट को जो नहीं मिला। अगर मिल गया होता सिक्योरिटीज प्रीमियम तो मैं इसको रिवर्स नहीं करता। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे है? क्रेडिट में है, तो इसीलिए मैंने इसको डेबिट में लिखा, समझे। इसीलिए मैंने इसको होल्ड करके रखा था। तो 500 इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था? 10 का। तो 500 इंटू 500 इंटू 20 का सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आता है 10,000। ओके, बीइंग 500 shares
forfeited for non-payment of allotment and first call money, राइट। लास्ट एंट्री डीम्ड एंट्री है, पास कर देते हैं। जो शेयर फोर फीचर का जो बैलेंस है, लास्ट में कोई भी इनकम होता है, कोई लॉस होता है, उसको हमें बैलेंस शीट में या तो पीएनएल में कहीं तो ट्रांसफर करते हैं हम उसको, ठीक है, एक्सपेंसेस को। और इनकम जो है एक तरीके से ये कैपिटल इनकम है, तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितना 18,750 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, ट्रांसफर करना था तो इसका क्रॉस पास किया। और कैपिटल रिजर्व एक तरीके का इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होता है इनकम का, बढ़ता है तो क्रेडिट करो। बीइंग बैलेंस, मैं सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर लिख रहा हूँ, आप पे पूरी जगह रहेगी तो आप लिखिएगा बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, अगर आप इसमें आप नोटिस करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे चार्ट के थ्रू इजी किया है। और इजी क्या किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट किया है, ठीक है। और 500 शेयर्स नहीं मिले ना, उसको यहीं पे मैंने चार्ट की मदद से डायरेक्टली ये अमाउंट लिखा। ओके, क्योंकि मैंने यहीं पे मैंने कॉल इन अरियर माइनस कर दिया था। आपको आपकी बुक में इस तरीके की एंट्री भी मिल सकती है, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account 1875,000, 1856,250 and 1870। कॉल इन अरियर हमने निकाल ही लिया था, 18,750 का है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट आप इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट कैसे आया, शेयर अलॉटमेंट तो आएगा 25 लाख में से, अगर आप 6,25,000 जो पहले एडजस्ट कर दिया था वो निकालेंगे तो 18,75,000 आ जाएगा, ठीक है। और 18,75,000 में से आप 18,750 माइनस करेंगे तो आपका 18,56,250 आ जाएगा। ओके, कॉल इन अरियर डेबिट करने का रीज़न ये है कि एक तरीके से आप इसको अपना एसेट समझिए, ठीक है। बढ़ता है, डेबिट बैलेंस है, बढ़ता है तो डेबिट कर दिया, ठीक है। नहीं मिला, हमने यहाँ पे रिवर्स का एंट्री पास किया था, थर्ड स्टेप रिवर्सल का है, ठीक है। हमने एंट्रीज खड़ी करी थी, अलॉटमेंट खड़ा किया था, इसलिए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल रिवर्स किया हमने, ठीक है। अगर कॉल इन अरियर वहाँ पे लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम यहाँ पे टू कॉल इन अरियर करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से चल सकते हैं। मैं चार्ट के थ्रू सब कुछ सॉल्व करने के लिए समझता हूँ कि टाइम भी सेव होता है और हमें क्लैरिटी भी मिलती है, इसलिए मैं इस मेथड को फॉलो करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप भी इस मेथड को फॉलो करें कि आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिले। थैंक यू। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। एसएन नंबर, particulars, debit amount and credit amount. First entry, bank account debit to share application and an allotment account, right? Being application and allotment money receipt, okay? कितना आ जाता है, अगर आप वापस से नोट पे ध्यान देंगे तो 80,000 शेयर्स अप्लाई किए थे 80,000 शेयर्स के लिए एंड 60,000 शेयर्स के लिए, यानी कि 1,40,000, और 10,000 शेयर्स जो रिजेक्ट कर दिए गए, यानी कि 1,50,000 शेयर्स इंटू 24 कितना आता है, 36 लाख, राइट।
आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1,50,000 इंटू 24. ओके, सेकेंड एंट्री, शेयर application and allotment account debit 36 lakh to share कैपिटल अकाउंट. आप देखेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. हमने कॉल पे भी एडजस्ट किया है टू शेयर. अभी ये सारा समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है. ओके, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. चलिए अभी समझते हैं. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 24 रुपीज़ पर शेयर था, जिसमें से हमने निकाला कि 15 रुपये का कैपिटल शेयर कैपिटल में जाएगा और 9 रुपये का प्रीमियम. अलॉट कितने किए हैं? अलॉट किए हैं हमने 860,000 प्लस 40,000, 1 लाख शेयर्स ही अलॉट किए हैं. ओके, तो 1 लाख शेयर्स इंटू 15 कितना होता है? 15 लाख. 1 लाख शेयर्स इंटू 9 लाख, राइट. टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एडजस्ट कितना किया अमाउंट? 4,80,000 प्लस 4,80,000 कितना होता है? 9,60,000. आंसर निकल के आ रहे हैं डायरेक्टली, जल्दी जल्दी. ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट हमने एडजस्ट किया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, राइट. तो 9,60,000. ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिगर लेस पड़ेगी यहाँ पे आपको 2,40,000 रुपये. ठीक है, 2,40,000 रुपये कौन से रह गए? 2,40,000 रुपये रह गए कि 10,000 रुपये आपने रिफंड, 10,000 शेयर्स आपने रिफंड भी तो कर दिए थे, रिजेक्ट भी कर दिए थे. ठीक है, तो रिफंड करना पड़ेगा आपको. रिफंड करते हैं तो बैंक जाएगा, बैंक बैलेंस जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट. ओके, यहाँ पे मैं चलिए लिख भी देता हूँ 10,000 इंटू 24, 2,40,000. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंट्री इसकी नरेशन पास करते हैं, एक सेकेंड, सॉरी. बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट. थर्ड एंट्री डायरेक्टली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया है कि दोनों एक साथ जुड़ी हुई है. अलॉट एप्लीकेशन अलॉटमेंट की हम एक साथ कर चुके हैं. चलिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या इसमें प्रीमियम है? बिल्कुल इसमें प्रीमियम है. टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट. Being first and final call money due and transfer. आप पूरा लिखेंगे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट. कितना ड्यू होता है? हमने ये भी चार्ट में निकाला है. कितना ड्यू होता है? 12,60,000 प्लस 8,40,000. कितना ड्यू होता है? 21 लाख. ओके, 21 लाख, जिसमें से अगर आप देखेंगे वापस से इस नोट को तो इसमें से कैपिटल कितने का दिखेगा आपको? 15 का, और 6 रुपये का प्रीमियम दिखेगा. ओके, तो 1 लाख शेयर्स इंटू 15, सो 15 लाख. 1 लाख शेयर्स इंटू 6 लाख. ओके,
नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ एंट्री रिसीविंग की एंट्री होगी। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being first and final call money received except on कितने शेयर्स पे? अगर आप देखेंगे वापस से वर्किंग नोट को तो आपको जरूर दिखेगा 500 शेयर्स पे, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 300 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर वाई, ठीक है। हमने डायरेक्टली निकाल रखा है कि कितने पैसे नहीं रिसीव हुए, 3900 और 1800 रिसीव नहीं हुए। कितने रिसीव हुए हैं? 7,76,100 प्लस 3,58,200, ठीक है, 11,34,300। इसका कितना आता है? 11,34,300। इसका सॉरी, इसका नहीं, इसका 11,34,300 इन दोनों का अमाउंट आता है जो कि हमने डायरेक्टली निकाल रखा है कि नेट कितना रिसीव हो। चलिए 11,34,300, ठीक है। हमें चार्ट का ये फायदा मिलता है, ओके। जो हमारा आई पॉइंट था, आई, ओके, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं रेफर पॉइंट आई, ओके, नोट 1, राइट। फोरफिट हो गए ये शेयर्स, तो चलिए फोरफीचर की एंट्री भी पास करते हैं जल्दी से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले रिड्यूस करते हैं कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट से, ठीक है। कितना था कॉल्ड अप अमाउंट? 30 था, 500 इंटू 30, ठीक है, कितना होता है? 15,000 होता है, ओके। लिख भी देता हूँ मैं 500 इंटू 30, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ नहीं मिला, बिल्कुल, हमें 6 रुपये नहीं मिले, ओके। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 500, कितना? 3,000 टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, कितना मिल गया? 500 शेयर्स पे। हमने बिल्कुल, इसमें हमने कोई मेहनत नहीं करनी, हमने निकाल रखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, मैं आपको वो नोट दिखाता हूँ। नोट 2, 12,300 हमने पूरा का पूरा निकाल रखा है, ठीक है। तो 12,300 हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं रेफर नोट 2 रिवर्स करना है जो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना? ये आपका आ जाएगा 5,700, ओके। इतना नहीं मिला, राइट। कैसे नहीं मिला इतना? अगर आप देखेंगे 3,900 एंड 1,800 ये नहीं मिला हमें, राइट। सो ये कितना बैठता है? 5,700, ओके। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 3,900 प्लस 1,800 being 500 shares forfeited for non-payment of call money, right? 18,000 सिक्स्थ एंट्री पास करते हैं। रीइशू किए गए हैं ये शेयर्स, पूरे के पूरे शेयर्स रीइशू किए गए हैं। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट, कितने के रीइशू किए हैं?
₹36 पर शेयर। तो 500 इंटू 36 पर शेयर, ये आता है ₹18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? फेस वैल्यू ऑफ कोर्स 500 इंटू 30, ₹15,000। फायदा कितने का हो गया? ₹3,000 का। कहाँ जाएगा? टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, राइट? बीइंग 500 forfeited shares reissued as fully paid up at ₹36 per share। ओके, ये हमारी एंट्री यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑलराइट, अगर हम लास्ट एंट्री की बात करें तो लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की होगी, ठीक है? जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑलराइट, सो सेवेंथ एंट्री, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू capital reserve account being balance in four feature transfer to capital reserve account। कितना है? यहाँ पे 12,300 और यहाँ पे 3,000, राइट? ये आपका आता है ₹15,300। क्वेश्चन में एक और चीज बोली है कि बैंक अकाउंट बनाइए। चलिए बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। ओके, बैंक अकाउंट, SN नंबर, particulars, amount in rupees, SN number, particulars, amount in rupees। All right, let me just draw the line, wait a second। चलिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस दिया है, बिल्कुल दिया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1,25,000, ठीक है? अब जो चीज़ें हम आप इसमें आपको वापस से लेजर अकाउंट बनवा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है? बैंक अकाउंट है तो आपको इसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है? यहाँ पे आपने अगर वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं कि लेजर कैसे बनाना है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? तो इन एंट्रीज में से हम जो भी बैंक लिखा होगा, डेबिट हो रहा होगा, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है? लेकिन एंट्री का नाम वो आएगा जो उसके क्रॉस में पास हो रखी है। क्रेडिट में होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन वो एंट्री का नाम आएगा जो उसके डेबिट में पास हो रखी है, राइट? अगर आपको इन डिटेल कॉन्सेप्चुअल वाइज जाना है तो आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के 2 लेक्चर्स हैं उनको गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? चलिए, बैंक अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है फर्स्ट एंट्री में 36 लाख रुपीस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पॉइंट करके, और इसके क्रेडिट में एंट्री है टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू शेयर
एप्लीकेशन एंड allotment account 36 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री में कोई बैंक ट्रांजेक्शन आई है, बिल्कुल बैंक आया है टू बैंक अकाउंट, यानी कि पैसे भरे हैं 2,40,000 रुपये, राइट। तो इसके डेबिट में कौन सी एंट्री पास हो रखी है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में जाते हैं बैंक अकाउंट के, क्योंकि पैसे गए हैं, क्रेडिट में एंट्री पास हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। कितना? 2,40,000 रुपये। तीसरी एंट्री पास करते हैं। थर्ड एंट्री में कहीं भी बैंक यूज़ हुआ है? नहीं, कहीं भी बैंक नहीं यूज़ हुआ इन तीनों में से, तीनों में। फोर्थ एंट्री में बैंक यूज़ हुआ है, बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 11,34,300 रुपीज़। इसके क्रॉस में पास हो रहा है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 11,34,300 रुपीज़। वापस से आ जाते हैं। फिफ्थ एंट्री में कोई भी बैंक यूज़ हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, बैंक यूज़ नहीं हुआ। सिक्स्थ और लास्ट एंट्री में कोई बैंक यूज़ हुआ है, क्योंकि फोर फीचर को कैपिटल, फोर फीचर बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ, तो उसमें तो नहीं हुआ। यहाँ पे कोई बैंक यूज़ हुआ है? बिल्कुल यहाँ पे बैंक यूज़ हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, पैसे आए हैं 18,000 रुपये री इशू किए हैं तो शेयर्स, तो इसके क्रॉस में एंट्रीज पास हुई हैं। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, तो इसको भी हमने नोट डाउन करना है यहाँ पे, फोर्थ और फिफ्थ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 15,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़। ओके, सेवेंथ एंट्री पास। सेवेंथ एंट्री आप देखेंगे तो उसके अंदर बैंक यूज़ नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो सारी की सारी एंट्रीज हमने देख ली हैं। तो बैंक अकाउंट का हम लोग बैलेंस निकालते हैं, इसका टोटल देते हैं हम लोग, और इसको 2,40,000 रुपये से माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारा बैलेंस आता है, बैलेंसिंग फिगर आती है क्रेडिट साइड पे, ओके, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि CD, इसको हम ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूँ। ये आई है 46,37,300 रुपीज़, ओके। टोटल बैलेंस 48,77,300 रुपीज़, 48,77,300 रुपीज़, ओके। ये आपका बैंक अकाउंट था, ओके, और आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थैंक यू सो मच। तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिसंबर 2023 का जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ था, ओके। 11 मार्क्स की इसकी वेटेज थी, 8 मार्क्स का क्या कहते हैं A पार्ट एंड B पार्ट 3 मार्क्स, ओके। चलिए पढ़ते हैं। टेक्नोक्रैट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 30 each. These shares were issued at प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर, ठीक है। यानी कि 30 क्या हो गया फेस वैल्यू एंड 15 क्या हो गया आपका प्रीमियम। ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 24 पर शेयर, ओके। यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ दी हुई है, ठीक है, जिसमें से 9 रुपये क्या है प्रीमियम है। तो 24 में से 9 गए, 15 क्या हो गया आपका कैपिटल हो गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, ठीक है। एक साथ दे रखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी, ठीक है। बैलेंस इंक्लूडिंग रिमेनिंग प्रीमियम, चलिए इसको निकालेंगे। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, यानी कि मतलब ये बैठता है कि 1 लाख के लिए इक्विटी शेयर्स के लिए हमने ऑफर दिया था, 1,50,000 के लिए आ गया है, ठीक है। यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन तो हो चुका है। अब प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होगा कि नहीं देखते हैं।
एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड ऑन अलॉटमेंट। अरे अरे अरे, एकदम से 10,000 जो शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको एकदम से रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि पैसे वापस दे दिए गए, रिफंड दे दिए गए। ठीक है, सेम चार्ट फॉलो करेंगे हम, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं साथ में बनाऊंगा और साथ में चलते हैं। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट खुद से बता दिया, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ है बाकी के एप्लीकेंट्स का। ठीक है, यानी कि 1,50,000 में से कितने गए, 10,000 चले गए, कितने बचे 1,40,000। 1,40,000 को कितने दिए हैं, 1,00,000 दिए हैं। ठीक है, देने तो हमने 1,00,000 किए हैं शेयर्स एट द एंड। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी ए को पढ़ते हैं, एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स। ओके, 18,000 को 60,000 मिले हैं। एंड कैटेगरी बी में एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स मिले। 80 प्लस 60 कितना होता है, 1,40,000 हो गया। ओके, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का पूरा हमने नोट जो दिया था इन्होंने वो पढ़ लिया। मिस्टर एक्स जो थे वो ए कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जिनको अलॉट हुए थे 300 शेयर्स, उन्होंने फेल कर दिया, उन्होंने कॉल नहीं दिया। ठीक है, मिस्टर बी जो बिलोंग करते थे बी कैटेगरी से, उन्होंने अप्लाई किए होंगे 300 शेयर्स के लिए, उन्होंने भी कॉल नहीं दिया। दी शेयर्स यानी कि ये जितने भी शेयर्स हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के, जो भी हम निकालेंगे वो फोरफिट हो गए और आगे री इशू हुए हैं फुली पेड अप एट द रेट 36 पर शेयर। 30 रुपये की क्या थी फेस वैल्यू, कितने का इशू हुआ है, 36 रुपीज़ का हुआ है। ठीक है, चलिए री इशू की भी एंट्री पास करनी है इसके अंदर हमें। तो assuming that excess received on application is to be adjusted to share capital account first। okay, जो extra application and allotment हमें जो receive हुआ है उसको हमने adjust करना पड़ेगा क्योंकि proportionate allotment है। ठीक है, तो हम वैसे ही अपना चार्ट प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे वो क्या क्या सॉल्व करवा रहा है, तो पहले तो इशू की एंट्री सॉल्व करवा रहा है वो आपसे, और आपसे क्या कहते हैं 4 फीचर की एंट्री पास करवाएगा इसमें, और इसमें आपसे आप री इशू की एंट्री पास करवा रहा है। लास्ट में बैंक अकाउंट बनाने को भी बोला है, चलिए उसको भी बनाएंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ओके, फेस वैल्यू कितने का था, फेस वैल्यू था 30 रुपए का, प्रीमियम कितने का था 15 रुपए का, 45 रुपए का क्या हो गया, इश्यू प्राइस हमारा 45 रुपए का हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग अलग देते हैं, इन्होंने एक साथ ही मंगवाए हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिकल तरीके से चलते हैं, जो बोल रहे हैं वही करते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मंगवाया है कंपनी ने, तो हम भी एक साथ लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 24 रुपीज पर शेयर। ओके, जिसमें से उन्होंने कितना कहा, 9 रुपए प्रीमियम है, कितना 9 रुपए प्रीमियम है। 24 माइनस 9 करो एक बार, तो 15 रुपए क्या हो गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी का 15 रुपए पर शेयर कैपिटल हो गया। राइट, अभी मैं 25 में से उन्होंने बिल्कुल भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया था, उन्होंने बोला बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 45 में से मैं 24 निकालूंगा जो कि उन्होंने दिया था, तो क्या आ जाएगा 21। ऊपर प्रीमियम कितने का बताया था, एक सेकेंड, 15 का, राइट, 15 का प्रीमियम बताया था। ओके, जिसमें से 9 का प्रीमियम तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे चला गया, तो 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होता है, 6 होता है। ओके, कितना प्रीमियम आएगा फिर यहाँ पे प्रीमियम आएगा 6, एंड 21 माइनस 6 कितना होता है 15, तो 15 कैपिटल आ गया 15 पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। सिंपल, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। ओके, आप इसको क्लैरिटी के लिए बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन अगला जो मैं वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ आपको, उस तरीके से आपको चलना है जो कि मैंने रेडी किया है। पहले से क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था वैसे ही हम लोग चलने वाले हैं। एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी टूवर्ड्स कॉल, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आया है तो हम कॉल पे एडजस्ट करेंगे। एसएन नंबर पर्टिकुलर्स दो कैटेगरी है तो मैंने दोनों कैटेगरी लिख ली, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, सेम फॉर्मेट रहेगा, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्स्ट्रा शेयर्स, एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे निकलेगा, सी इंटू एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर,
फिर अलॉटमेंट ड्यू कितना करना है हमने, उसमें हम एडजस्ट कर देंगे एक्स्ट्रा अमाउंट को। फिर हमारा अलॉटमेंट रिसीवेबल होगा। अलॉटमेंट रिसीवेबल क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई कॉल इन अरियर हुआ तो हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, इज इक्वल टू नेट अलॉटमेंट। इसके अंदर चार्ट के अंदर एक गलती है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपने अभी पकड़ी कि नहीं पकड़ी पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो जान पूछ के रखा है कि आपको पता लगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैटेगरी ए में शेयर्स अप्लाइड कितने, 80,000 शेयर्स। मैं सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो कर रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे इनको मिले कितने, 60,000 शेयर्स मिले हैं, यानी कि कितने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए पैसे भर दिए उन लोगों ने, 20,000 शेयर्स के लिए। एक्चुअली में पैसे कितने भरे, 20,000 शेयर्स इंटू 24 कितना होता है, 4,80,000 रुपीज। ओके, आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा, 4,80,000 के लिए, राइट। अलॉटमेंट ड्यू, अभी मैंने बोला था कि मैंने एक गलती यहाँ पे जानबूझ के ऐड कर रखी है, अगर आपको पता लगे तो बताइएगा। गलती यही है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उन्होंने एक साथ मंगवाया है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसमें देखिए कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मंगवाया है, ठीक है। और तो जो भी अमाउंट एडजस्ट होगा वो किस पे होगा, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटाएंगे अलॉटमेंट ड्यू, इसीलिए प्रैक्टिकल में रिटेनिंग नहीं चलती, प्रैक्टिकलिटी चलती है। ओके, अलॉटमेंट का वर्ड हटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल ड्यू, क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जैसे कि क्वेश्चन में दिखा कि हमने एक साथ मंगवाया, क्वेश्चन ने एक साथ मंगवाया। यहाँ पे भी अलॉटमेंट रिसीवेबल नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉल रिसीवेबल। ओके, और यहाँ पे भी नेट अलॉटमेंट लिखा नहीं आएगा, क्या लिखा आएगा, नेट कॉल रिसीव्ड, राइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉल ड्यू कितना होगा, बी, यानी कि कितने अलॉट किए हैं, 60,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो बी इंटू 21। ओके, 21 था ना यहाँ पे, राइट, तो 21। ओके, चलिए 60,000 टू 21, इट कम्स टू 12,60,000 रुपीज। इसमें 4,80,000 एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट है। हम बोल रहे हैं कि आपको ये एक्स्ट्रा जो अमाउंट है ये रिफंड नहीं देंगे, हम इसको आगे आने वाली कॉल्स में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। कंपनी ने ये बोला, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का ये होता है, ठीक है। और बाकी का जो पैसा बचेगा, यानी कि 12,60,000 माइनस 4,80,000, 7,80,000, ये आप लेते हुए आ जाना जब मंगवाएंगे, जब ये ड्यू होगा कॉल, ठीक है। पर कुछ लोगों ने यहाँ पे नहीं दिया, ओके। जैसे कि हमने पढ़ा, मिस्टर एक्स ने कैटेगरी ए में नहीं दिया। चलिए इसको बताता हूँ आगे। यहाँ पे आते हैं कैटेगरी बी पे, कितने अप्लाई किए थे, 60,000 के लिए अप्लाई किए थे, 40,000 मिले हैं। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने, 20,000। इस पे एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी भरी इन्होंने, 20,000 टू 24, दैट्स कम्स टू सेम है, 4,80,000। ओके, कॉल ड्यू 40 b into 21, so 40,000 into 21, it is 8,40,000। ओके, इसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे, 4,80,000 को हम एडजस्ट कर देंगे, तो 3,60,000 हमारा आता है, राइट। और कैटेगरी बी में मिस्टर वाई भाई साहब थे जिन्होंने कॉल इन अरियर किया है, ठीक है। अब हम कॉल इन अरियर देखते हैं जिन्होंने नॉन पेमेंट करी है। नहीं तो ये तो हमारा आ गया था कि कितना हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यही अमाउंट डालनी थी हमें, लेकिन कुछ लोगों ने कॉल इन अरियर कर दिया, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ने, और वो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ये थे, राइट। कॉल इन अरियर हमने जैसे कि पढ़ा क्वेश्चन में कि मिस्टर एक्स को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे,
300 शेयर्स अलॉट हुए थे। कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? फॉर्मेट सेम है, आप फॉर्मेट दिखेंगे, फॉर्मेट सेम है, बस यहाँ पे कैटेगरी और कैटेगरी बी के बजाय मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की कहानी लिखी है, ठीक है, मिस्टर एंड मिस्टर वाई की बात लिखी है। सो कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 300 शेयर्स अलॉट हुए थे। अप्लाई नहीं दे रखा है तो हमने अप्लाई निकालना पड़ेगा। हम अप्लाई कैसे निकालेंगे? जो चीज चाहिए होती है मैंने बताया था, हम उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। ओके, तो अप्लाई डिवाइड बाय अलॉटेड इनटू अलॉटेड। ओके, सो 80,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए उनको 60 दे रहे हैं, तो जिन्होंने 30,000 जिनको मिले होंगे उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 300 के लिए अप्लाई अलॉट किए होंगे जिनको, उनको 400 शेयर्स अप्लाई किए होंगे उन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आ गया 400। ओके, तो 400 माइनस 300 कितना होता है? 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा भरा है मिस्टर एक्स ने, ठीक है। मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा भरा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ गया इन शेयर्स पे? ऑफ कोर्स सी इंटू 24 रुपीज़, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 24 रुपीज़ पर शेयर। तो 100 इंटू 24 इट कम्स टू 2400। ओके, अब देखेंगे आप, तो मैंने यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है। ओके, तो कॉल कितना ड्यू होगा? कॉल ड्यू होगा बी इंटू ₹21 पर शेयर। ओके, तो कॉल ड्यू हुआ है 300 इंटू 21, 6300 रुपीज़ का कॉल ड्यू हुआ है। कि अब कंपनी बोल रही है कि आप पैसे 6300 रुको मत लेके आओ, इसमें से एडजस्ट कर देते हैं हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट 2400, तो आप 3900 आप लेके आ जाओ, ठीक है। लेकिन नॉट रिसीव्ड, 3900 नहीं लेके आए मिस्टर एक्स। तो अगर मैं ये वाला चार्ट नहीं बनाता, अगर मैं ये वाला चार्ट से नहीं चलता, तो 300 शेयर्स इंटू 21, 6300, सिर्फ डायरेक्टली 6300 में माइनस यहाँ पे कर देता कॉल इन अरियर में, लेकिन नहीं, प्रो राटा अलॉटमेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट इस एक्स्ट्रा शेयर्स पे रिसीव हो चुका है उसका, तो जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है उसको तो मैं डिडक्ट करूंगा, और जो बैलेंस नहीं मिला मुझे उसको मैं कॉल इन अरियर बोलूंगा, ठीक है। तो वो है 3900 कैटेगरी ए में, तो मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ 3900। कॉल रिसीव्ड एक्चुअली में कितना रिसीव हो गया? 7,80,000 माइनस 3900, तो हमारा ये आता है 7,76,100, राइट। इसके आगे कुछ और है? नहीं है इसके आगे कुछ और। चलिए, 3,60,000 हमें इतना मिलना था कैटेगरी बी में, लेकिन नहीं, मिस्टर वाई भी एक भाई साहब आए जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है। मिस्टर वाई ने भी कॉल नहीं भरी, और यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन पे लिखा था कि इन्होंने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी कि 300 ये मिला हुआ है हमें सिर्फ, ठीक है। हमें ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि जो निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी कि अलॉटेड न्यूमरेटर में आ गया, तो अलॉटेड डिवाइड बाय अप्लाइड इनटू अप्लाइड, यानी कि 40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने, देखिए ये, ठीक है, 40,000 शेयर्स के लिए 40,000 शेयर्स अलॉट हुए 60,000 अप्लाई करके, ठीक है। तो 300 शेयर्स अप्लाई करके कितने अलॉट होंगे? 200 शेयर्स अलॉट होंगे, तो हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। 300 माइनस 200, 100 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा हमें रिसीव हो गया कंपनी को, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा, लेकिन एक्चुअली रिसीव कितना हुआ? 100 शेयर्स इंटू, यानी कि सी 100 शेयर्स इंटू 24 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट है एप्लीकेशन का, तो ये हो गया 2400 रुपीज़। ओके, अब कॉल कितना ड्यू हुआ बात करते हैं इसकी, तो बी इंटू 21 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 21 रुपीज़ पर शेयर था, तो ये आया 4200 रुपीज़। 200 इंटू 21 रुपीज़ पर शेयर 4200। इसमें से हम चलिए एक्स्ट्रा अमाउंट लेस कर देते हैं पहली की तरफ 2400 रुपीज़, और मिस्टर वाई को बोलते हैं कि अभी आपकी 1800 बनते हैं, लेकिन मिस्टर वाई ने तो 1800 दिए ही नहीं। अगर हम ये चार्ट नहीं बनाते तो हम 4200 ही डायरेक्टली माइनस कर देते, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है, इसको एडजस्ट नहीं करते, राइट।
तो प्रो राटा अलॉटमेंट में हमको ये एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी नेट अमाउंट जो नहीं रिसीव हुआ वो 1800 है, और हम 1800 यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, तो 3,60,000 माइनस 1800, 3,58,200, राइट। ये हमारा प्रॉपर फुल फ्लेज चार्ट बन गया। ओके, और ये हमारा चार्ट है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के लिए, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम इन दोनों के शेयर्स इन्होंने बोला कि फोरफिट कर लिए गए हैं, तो हम फोर फीचर का नोट देखते हैं। ठीक है, नोट 2, कोई अमाउंट मैंने फिलअप नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट बनाया जो मैंने पहले बनाया था। ओके, अमाउंट ट्रांसफर टू फोर फीचर अकाउंट में आपके साथ करने वाला हूँ इसको। चलिए, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर जो पहले भी लिखा था वही अभी भी लिख रहे हैं, कितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है फोरफिटेड शेयर्स पे। चलिए निकालते हैं, दोनों के शेयर्स मिलाएंगे। अब हम अलॉटेड कितने, 300, अलॉटेड कितने 200, कितने बनते हैं 500 बनते हैं। ठीक है, तो 500 शेयर्स कंपनी बोल रही है हमने फोरफिट कर लिए दोनों के, दी शेयर्स वर फोरफिटेड। ओके, सो 500 शेयर्स इंटू रुपीज कितना 24 पर शेयर। ओके, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का प्लस क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट भी तो इनका रिसीव हुआ है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है ना। 2400 प्लस 2400 कितना होता है 4800। ओके, सो 4800 भी यहाँ पे आएगा। टोटल अमाउंट कितना आ जाता है, टोटल अमाउंट आता है 16,800। प्रीमियम रिसीव हुआ है कुछ, बिल्कुल प्रीमियम रिसीव हुआ है। अगर आप उठा के देखेंगे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन खास इसलिए है क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में भी 9 रुपीज का आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रीमियम रिसीव हुआ है तो हमने उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेट था अमाउंट ट्रांसफर टू फोर फीचर निकालने के लिए, टोटल अमाउंट रिसीव ऑन फोरफिटेड शेयर्स में से हमको प्रीमियम जो रिसीव हुआ उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 500 इंटू 9 4500। ओके, माइनस 4500 कितना आ गया 12,300 रुपीज़ हमारा अमाउंट ट्रांसफर टू फोर फीचर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री पास करते वक्त अभी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली, स्मूथली और बहुत जल्दी एंट्री हमारी पास होने वाली है। चलिए हम एंट्री की तरफ अब बढ़ते हैं, हमारे नोट्स बन चुके हैं।